साथियों नमस्कार। शिक्षा की कड़ी में आज हम गांव बरवाणा में मौजूद हैं। गांव बरवाणा में बाल विकास माध्यमिक विद्यालय की जो बच्ची है उसने जो है विज्ञान संकाय में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसी खुशी में जो है पूरा विद्यालय स्टाफ जो है बच्ची को जो है सम्मानित करने के लिए घर पर पहुंचा है। हाँ जी गुड़िया, क्या कहेंगे अपने इस कैरियर के बारे में और ये जो उपलब्धि हासिल की है इसके बारे में? 92.80 प्राप्त किए हैं मैंने, और मैंने जो परसेंटेज प्राप्त किए उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने मेहनत की है, उसके तौर पर आए हैं और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। अच्छा, क्या कुछ बढ़ने की इच्छा आगे जाके, क्या बड़ा मुकाम हासिल आगे करेंगे? SSC CGL ग्रेजुएशन करूँगी मैं। अच्छा, विद्यालय स्टाफ के बारे में क्या करें कि इन्होंने आपको मोटिवेट किया? घर में कैसा माहौल था? नहीं, विद्यालय स्टाफ बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हर कदम पर। उनका अनुशासन भी विद्यालय का बहुत अच्छा है। घर पे भी बहुत अच्छा माहौल दिया मुझे, विद्यालय में भी बहुत अच्छा माहौल दिया। सब कुछ अपने सहपाठी भी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो हमें आगे गाइड करते हैं आगे जाने के लिए एंड स्टडी के लिए सब कुछ। अच्छा, किस प्रकार का एक साल का टाइमिंग रही है आपकी पढ़ने की? मेरा साल बहुत अच्छा रहा। हमेशा से ही हमें स्टडी के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया गया, अदर एक्टिविटीज़ भी। तो उस तौर पे मैं बोलूँगी बहुत अच्छा गया मेरा साल। अनुशासन भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात अनुशासन की होती है, जो कि हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा है। अच्छा, अपने सहपाठियों को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। क्वेश्चंस नहीं आते तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं आपस में। वो भी बहुत अच्छा आचरण है एक दूसरे का। बस यही कहना चाहूँगी। रविंद्र जी, क्या कहेंगे बच्चे ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हासिल की है? क्योंकि हमने देखा है भी अक्सर बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे टॉपर्स की बात करें या अच्छे परिणाम की बात करें, बाल विकास माध्यमिक विद्यालय के बच्चे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो महावीर जी, मैं शौकीन जी के पूरे परिवार का महंत रूपनाथ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनकी बच्ची जास्मीन, जिसने 12वीं क्लास के अंदर अच्छा शानदार परीक्षा परिणाम दिया, और बच्ची ने अपनी क्लास के अंदर 8वां स्थान प्राप्त किया है। टोटल अपने पास विज्ञान वर्ग के अंदर 136 बच्चे थे। 136 बच्चों में सबसे पहले हमारी जो बच्ची है दीक्षा, डॉटर ऑफ कुलदीप, जो कि 6 MSR से बिलोंग करती है। बच्ची ने 95.80 अंक प्राप्त करके विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद में खुशी भीकाराम, जिसने 95.20 अंक प्राप्त करके विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद में साहिल सनोफ राधेश्याम, बच्चे ने 95% अंक हासिल करके विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार पूरे स्कूल के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो पूरे 136 बच्चों में से 95 से ऊपर अपने 3 बच्चे हैं। 95% से ऊपर अपने 3 बच्चे हैं। पिछली साल हमारे 95 से ऊपर एक बच्चा था, सलोनी, डॉटर ऑफ प्रेम कुमार, जो 4 MSR से थी। अब की बार 95 से ऊपर 3 हैं, इसमें भी हमने ग्रोथ की है। दूसरा, 90% से ऊपर पिछले साल हमारे पास 14 बच्चे थे टोटल, इस साल हमारे पास 16 हैं, यहाँ भी हमने प्रोग्रेस की है। इसके बाद में 80% से ऊपर हमारे पास 70 बच्चे हैं इस साल। 80% से ऊपर 70 बच्चे हैं। 75% से ऊपर 92 बच्चे अपने पास हैं, और 135 बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। टोटल हमारे पास 136 बच्चे थे। 136 में से 135 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। अब एक बच्चा रह गया हमारे पास जो सेकंड डिवीज़न है। उसकी जो सेकंड डिवीज़न है उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। बच्चा है मुकेश सनोफ कुलदीप, जो कि खचवाड़ा से बिलोंग करता है। 10वीं बच्चे ने बाल विकास स्कूल से की थी। उस टाइम भी उसका स्कोर लगभग यही था। अभी बच्चे के लगभग 58% नंबर बने हैं। 10वीं में भी बच्चे के यही थे। ये बच्चा CWSN है। बच्चे की एक कैटेगरी होती है CWSN। बच्चा मूक और बधिर है। मूक बधिर का मतलब ये हो गया, ना तो बच्चे को बोलना आता है, ना ही बच्चे को सुनाई देता है। बच्चा मूक बधिर है, CWSN कैटेगरी का है। CWSN कैटेगरी का होते हुए बच्चे ने जनरल 135 बच्चों के साथ एग्ज़ाम दिया। अपनी कैटेगरी में एग्ज़ाम उसने नहीं दिया। अगर वो कैटेगरी में एग्ज़ाम देता तो उसका पेपर अलग से आता, उसका सेटिंग प्लान अलग से होता, सारा सिस्टम उसका अलग से होता और उसकी परसेंटेज बढ़ के आती। लेकिन
कुछ विभागीय समस्याएं होती है, बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं था इस चीज़ का, बच्चा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं हो पाता, तो उसका फॉर्म इस कैटेगरी में नहीं भरा गया। उसके बावजूद बच्चे ने 57% नंबर बिना सुने और बिना बोले ये जो उपलब्धि हासिल की है। तो कहने का मतलब ये है, विद्यालय ने बड़ा शानदार परीक्षा परिणाम दिया है। विद्यालय की पूरी टीम मेरे साथ है। विज्ञान भवन में हमारा 11वीं और 12वीं की हमारी कक्षाएं चलती हैं, जिसमें बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर की कक्षाएं हमारी चलती है। पीपीपी मोड पे महेंद्र रूपनाथ जी के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अपना सिस्टम चलता है, जिसमें बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर की क्लासें अपने वहाँ संचालित होती है। स्टाफ का अगर मैं आपका परिचय करवाऊँ, सबसे पहले अपने ये धनराज सर हैं। धनराज जी फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लगातार इनका 15+ एक्सपीरियंस है, 15 वर्ष से ज़्यादा का। ये ओंकार सर हैं। ओंकार जी अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इनका भी 10 वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस है, नॉर से बिलोंग करते हैं। ये विनोद जी हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसके बाद में ये अपने गुरप्रीत सर हैं। गुरप्रीत जी बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये अपने रजाक सर हैं, कृषि विज्ञान रजाक सर पढ़ाते हैं। भीम सर हैं, भीम सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इधर मेरे साथी मोहनलाल जी हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट हमारा पढ़ाते हैं। सभी स्टाफ जनों ने बड़ा अच्छा पूरी साल मेहनत की, पूरी साल मेहनत करके इन्होंने बड़ा शानदार परीक्षा परिणाम दिया। तो प्रशंसा वैसे किसी के सामने करनी नहीं चाहिए, कार्मिकों के सामने उनकी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रशंसा करता हूं कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज हम घर घर गांव में जा रहे हैं। 90% से ऊपर के हमारे 16 बच्चे हैं, उनके घर में हम जा रहे हैं, हमारे बच्चों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि वो बच्चे आगे जा कर के अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हों। तो बच्चे अक्सर 12वीं कर जाते हैं, विद्यालय स्टाफ जो है अक्सर बच्चों को जो है स्कूल में आमंत्रित करते हैं, लेकिन आप घर घर जा कर के ये विशेष कार्य। देखिए सर, शिक्षा 2 प्रकार की हो रखी है इस टाइम। शिक्षा में 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना रखा है, शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना रखा है और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग इस प्रकार से काम करते हैं, तड़क भड़क करते हैं। कितने % थे बेटा 10वीं में आपके? 90% इस बच्ची के थे। ये बच्ची आपके सामने बैठी है। 11वीं और 12वीं इसने विज्ञान भवन से अपने महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेडी से की है। इस बच्ची से, ये आपके सामने बैठी है, इनके घर पे बैठ के कह रहा हूँ मैं, पूरे 2 साल के अंदर हमने 1 रुपया इससे फीस नहीं ली, 1 रुपया हमने इससे वैन किराया नहीं लिया। गवर्नमेंट स्कूल में एक TVS की सर्विस होती है गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, जिसके तहत बच्चे को 20 रुपया पर डे का वैन किराया मिलता है। इस बच्ची के खाते में आया, वो इसको रखना है। स्टेशनरी जितनी होती है वो हम फ्री देते हैं बच्ची को, वो फ्री में मिलती है। फीस के नाम पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। महंत जी का एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं, खासतौर से जो बालिकाएं हैं, वो पढ़ें और पढ़ करके अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े। उस उद्देश्य से हम लोग काम कर रखे हैं। हम शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहते। बच्ची ने 12वीं पास कर ली, आज हम इस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए इनके घर आए हैं, ताकि बच्ची को ये लगे कि विद्यालय परिवार ने 12वीं करने के बाद में भी ये जो स्टाफ है वो हमारे साथ तैयार है। इस प्रकार से हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, कम खर्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम जो है चला रखी है। पिछले 7 सालों से अपना ये जो सिस्टम है वो चल रहा है। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो बच्चे अभी जो है 10th क्लास के परिणाम भी आने वाले अगले महीने में, और आगे जा कर के वो बच्चे भी जो है एक अच्छा विद्यालय चूज कर सके, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं अपने मुंह से तो क्या अच्छा कहूँगा, बाकी क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं 15 गाँव में हमारी सर्विस है। गोगामेडी के चारों तरफ जो 15 गाँव हमारे लगते हैं, वहाँ हमारी बसों की सर्विस है। सभी जगह हमारी बालवाहिनी जारी है। 10वीं क्लास के अंदर हमारे पास 84 स्टूडेंट हैं, और 10वीं में भी मैं कह रहा हूँ, 10वीं क्लास में परिणाम से पहले ही मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो परीक्षा परिणाम होगा बड़ा शानदार होगा। पिछले साल हमने 98.50 के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 10th क्लास के अंदर। अंकों में तो मैं नहीं लेके जाऊँगा इस बात को कि कितने % नंबर आएंगे, बाकी मैं ये कहता हूँ कि ज़िले में हमारा स्थान होगा, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है 10वीं में हमारा स्थान होगा। हमारे बच्चों का जो परीक्षा परिणाम आएगा वो उत्कृष्ट कैटेगरी का आएगा। 2 नंबर बात, 10वीं पास करने के बाद में हमारे विद्यालय में बायोलॉजी है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, तीनों फैकल्टी हमारे पास उपलब्ध हैं। और हमें विश्वास है कि क्षेत्र के
जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे। बाकी के जो बच्चे 10वीं पास करने के बाद में अपना जो बाल विकास विद्यालय है वो 10वीं तक का है बोथ मीडियम में। अब की बार हमने इंग्लिश मीडियम 11वीं क्लास के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, तो हम उसमें 11वीं क्लास भी अब की बार फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10वीं करने के बाद में हमारे जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो हमारे विज्ञान भवन से जुड़ेंगे। बाकी 10वीं क्लास जो दूसरे विद्यालयों से बच्चे कर रहे हैं, किसी कारणवश जो हमसे नहीं जुड़े पिछले सालों में, हमें पूर्ण विश्वास है वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे। उसका भी एक रीज़न है कि जहां हम 10,000 रुपये में पूरी साल का जो हम मेहनताना लेते हैं, मैं फीस नहीं कहूँगा उसको, जहां 10,000 हम लेते हैं वहाँ बाज़ारों के अंदर या दूसरे स्कूलों के अंदर 10 की जगह लोग 40,000 रुपये तक का खर्चा वहाँ से ले रहे हैं। दूसरा, 90 से ऊपर के जो बच्चे हमारे होते हैं, जिन बच्चों ने 90% से ऊपर नंबर बनाए हैं, उन बच्चों के लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्टेशनरी पूरा सिस्टम उनका हम खुद उठाते हैं, चाहे वो बस की सुविधा हो, चाहे उनकी फ़ीस हो, चाहे उनकी किताबें हों। इसके अलावा किसी भी प्रकार का, चाहे प्रैक्टिकल के नाम पर या और किसी अन्य किसी चार्ज के नाम पर, हम 1 रुपया बच्चे पे चार्ज नहीं करते हैं। तो जो गरीब आदमी है वो भी अपने बच्चे को विज्ञान वर्ग में अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। तो मुझे विश्वास है सभी बच्चे अपने विद्यालय से जो है जुड़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।